बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल वेल। और अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके जो बेसिक है, जो इसके क्वेश्चंस थे वो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है हर एक फॉर्मूलोज के साथ। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जब इस पॉइंट से जो लाइन बनेगा इस रेशियो में डिवाइड होगा। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट। तो क्या करेंगे, देखो एक लाइन दे रखा है और कह रहा है कि एक ये पॉइंट है सपोज ए दैट इज -17, एक पॉइंट है बी दैट इज 4 और -3, और ये वाला पॉइंट बीच वाला पॉइंट सपोज जैसे हमने लेट कर लिया पी। ओके, और ये डिवाइड हो रहा है 2:3 की रेशियो में। और इस पॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी है कि किस पॉइंट पे ये 2:3 की रेशियो में डिवाइड होगा। तो कैसे निकलता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया है क्या होता है। तो देखो ऐसे करेगा, लेट करो, लेट पॉइंट जो हमने माना P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट। कौन सा पॉइंट? A यानी कि -17 एंड B 4-3। क्या लिखा हमने? हमने लिखा कि भाई माना कि P जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है A और B को, जिससे ये लाइन बना है। ओके, किस में? तो इनटू 2:3 की रेशियो, भाई 2:3 की रेशियो में क्वेश्चन ने बोला है। ओके, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y कहता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है। अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो यूजेस अब देखने जा रहे हैं। तो देखो, देयरफॉर x, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस p की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, 2 ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, 2 इंटू में 4, बीच में प्लस, 3 इंटू में -1 अपॉन में 2 + 3। ओके, सॉल्व करो, 4 2 = 8, प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3 और अपॉन में 3 + 2 5। 8 में से 3 गया 5, 5 अपॉन में 5 कैंसिल होके 1, x की वैल्यू 1 मिल गई। ठीक इसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे? अब आप निकालेंगे y। y क्या होगा? m1 m2, देखो तो 2y2 है मेरा -3 प्लस 3 इंटू में 7 अपॉन में 2 + 3 -6, 7 3 = 21, 3 + 2 5, माइनस होगा 15, 5 3 सा, कितनी वैल्यू मिल गई? हमें वैल्यू मिल चुकी है 3। तो जब मिल गया तो देयरफॉर पॉइंट P था कितना? x और y, x आया 1, y आया 3, खत्म। और यानी कि इस पॉइंट पे ये डिवाइड होगा। भाई देखो क्या था क्वेश्चन, ये मेरा m1 था, ये मेरा m2 था, ये मेरा x1 था, x2 था, सॉरी x1 था, y1 था, ये मेरा x2 था, ये y2 था। x1 x2 m1 m2 सब कुछ पता है, इस फॉर्मूले में यूज किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है, अपॉन में दिस प्लस दिस, और इससे हमारा ये वैल्यू आ गया पॉइंट P का। क्लियर है इतना? आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जब ये ट्राइसेक्ट होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 हिस्से में। देखो जरा ध्यान से, एक लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है A 4 -1, एक पॉइंट दे रखा है B दैट इज -2 -3, और ये कह रहा है 3 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। तो देखो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से यानी कि 2 कट, 4 हिस्से यानी कि 3 कट। जितने डिवाइड करने हिस्से उससे एक कम कट मारो। मैंने 2 कट मारा, 3 हिस्से थे तो, है ना, जैसे 2 हिस्सों में करना होता है 1 कट मारते हैं। ट्राइसेक्शन यानी कि 3 हिस्से, 1 2 3, इसे लेट कर लो, ये कोई P है, ये कोई Q है। आपको वैल्यू निकालनी है इस P और Q की। आपको यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि भाई
किस रेशियो में डिवाइड होगा? जब बच्चे 3 हिस्से हो, 4 हिस्से हो, 10 हिस्से हो, 20 हिस्से हो, बट रेशियो गिवन नहीं होता है, जब 2 से ज़्यादा हिस्से हों और रेशियो गिवन ना हो, उस केस में आप हर एक रेशियो को 1 मानेंगे जब आपको इस पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। जब पॉइंट्स निकालनी है, रेशियोज गिवन नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? 1 1 1। ओके, ध्यान से सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉइंट्स निकालने हैं और रेशियो गिवन नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा अगला जिसमें आपको रेशियो निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, उसको कुछ अलग करते हैं हम, उसको k और 1 का रेशियो मानते हैं, बट जहाँ पे पॉइंट्स निकालने हैं वहाँ पे हर किसी को 1 1 1 हमने मान लिया। ओके, अब देखो बहुत ईजी है, हमें पहले p की वैल्यू निकालनी है, फिर बाद में q की। तो p निकालने के लिए आप ध्यान करो कि भाई निकलेगा तो सेक्शन फॉर्मूला से। क्या निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला से। तो जब आप निकालोगे तो पहले लेट करो, लेट पॉइंट P एंड Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि P और Q क्या है? ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। ओके, अगर ऐसा है तो भाई देखो, A निकालो, B निकालो, गिवन है 4 - 1 -2 -3, यू हैव टू फाइंड P ना। मान लो यहाँ पे कहीं P है। बच्चे अब देखो एक चीज़, AP कितना है क्वेश्चन में? देखो हमने 1 माना है, और PB कितना है? तो PB है PQ प्लस QB से मिलकर बना हुआ है, यानी कि 1 + 1 2। कहने का ये मतलब है, देखो आपको एक चॉकलेट दिया था, उसको 3 बंदों में बांटना था, आपको खुद भी लेना था, ये खुद हो आप, और बाकी 2 बंदों को देना था। आपने क्या किया? आप देखिए जब बांटने गए तो देखिए कि भाई उसमें से एक बंदा तो प्रेजेंट है, बाकी 2 नहीं है, तो आपने क्या कहा? उन दोनों का हिस्सा खुद रख लिया। तो ये दोनों आपके पास आ गए, यानी कि 2 हिस्से आपके पास, और एक जिसको था उसको हमने 1 हिस्सा दे दिया। भाई 3 हिस्से थे, मैंने मान लिया Q अभी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये पूरा आपका है। पूरा कितना है? 1 + 1 2। और AP मतलब AP निकालने के लिए हमने क्या किया? AP = PB का रेशियो, यानी कि AP है 1, PB है 2, रेशियो मिल गया 1:2। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला कहता है M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 + M2। ये होता है x की वैल्यू, यही y की वैल्यू भी निकालता है। y होता है M1 y2 M2 y1 अपॉन में M1 + M2। बहुत सिंपल है यार, 1 2 2 1, ये तो किया। देखो 1 है तो 2, 2 है तो 1, y है तो y को ले लो, x है तो x को ले लो। इतना काम जब हो गया, किस बात की देर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ख़त्म करो। अब देखो फॉर पॉइंट P, हम पॉइंट P कैलकुलेट करें तो लिख लिया फॉर पॉइंट P। क्या कहता है P? तो भाई P में सबसे पहले x निकलेगा, है ना? तो x होगा M1 यानी कि 1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 + M2। देखो कितना होगा? 2 1 जा 2, माइनस में 2 4 जा 8 अपॉन में 2 + 1 3, 8 में से 2 गया 6, 6/3 कट के 2 आ गया, तो देयरफॉर x मिल गया 2। y कितना होगा? 1 × में -3 प्लस 2 × में -1 अपॉन में M1 + M2, -3 -2 अपॉन में 3, यानी कि -5 अपॉन में 3, y मिल गया। देयरफॉर पॉइंट P भी मिल चुका है हमें। पॉइंट P कितना होगा? तो पॉइंट P आ चुका है बच्चे कितना? एक आया 2 और एक आया -5/3। ख़त्म। अब जब P निकल गया तो इसी फॉर्मूले से अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या? यू हैव टू कैलकुलेट Q। तो मान लो अब A है, यहाँ कहीं Q है, सॉरी यहाँ कहीं B है, और इस बीच में कहीं पे Q है ना? देखो A P Q और B था, अब हमने माना A और B है, Q है, P अब भूल गए। जैसे पहले हमने Q को भूला था, P को भूल जाओ, ठीक है? तो A कितना है? 4 - 1 देखा आपने। B कितना है? तो B है -2 -3, और Q मान लिया हमने फिर से x और y, ठीक है? तो फाइंडिंग Q। तो इस केस में आप देखेंगे रेशियो कितना है, किसका रेशियो? तो रेशियो इज फॉर AQ = QB। तो देखो भाई AQ से पहले P था, बच्चे AQ कितना है? 1 + 1 दैट इज 2, और QB कितना है? ओनली 1, है ना?
यहाँ पे ये p गायब है तो इन दोनों हिस्सा पूरा का पूरा 2, तो AQ/Q भी आ गया 2:1 का रेशियो, ये लिखना ज़रूरी है। तो फाइंडिंग Q फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या होगा x के लिए वही 2 इंटू में -2 देखो प्लस 1 इंटू में 4, अभी हम x को कैलकुलेट कर रहे हैं, अपॉन में 2 + 1 यानी कि -4 + 4 अपॉन में 3 कैंसिल होके ऊपर 0/3 0 अपॉन में समथिंग 0 होता है, x की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से अब हम जरा निकालेंगे y कितना होगा 1, देखो ये 2 इंटू में -3 प्लस 1 इंटू में -1 और अपॉन में 2 + 1 है ना, तो आ गया -6 -1 अपॉन में 3 -7 अपॉन में 3। ये जो वैल्यू आई बच्चे, ये वैल्यू किसकी आई, तो ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये आया है आपका y का, और जब x मिल गया y मिल गया तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमें क्या मिल चुका है, पॉइंट Q मिल चुका है। तो देयरफॉर Q कितना आ गया, इक्वल टू x इज 0 y इज -7/3। और यही तो फाइंड आउट करना था, P और Q निकालना था, P और Q हमारा दोनों ही आ चुका है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अब थर्ड क्वेश्चन इजी है बट लैंग्वेज इतनी बड़ी है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, बस समझने की कोशिश करो क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस उसका लिखा हुआ है ऐसा वैसा। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर शेप का कुछ बना हुआ है, यहाँ पे पॉन्ड टाइप समझ लो या फिर कोई प्लेग्राउंड है। उसमें एक लड़की है निहारिका, एक है प्रीत। उन दोनों ने क्या किया कि भाई फ्लैग उसको पोस्ट करना है, निहारिका को सेकंड लाइन में और प्रीत को 8th लाइन में, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ओके, और यहाँ पे y एक्सिस पे देखोगे तो फ्लावर पॉट्स है और हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच में दूरी कितनी है, तो दैट दूरी इज़ 1 मीटर और टोटल 100 मीटर की ये डिस्टेंस है। हर फ्लावर पॉट के बीच में 1 मीटर की दूरी है, बट टोटल ये डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निहारिका कहाँ जाती है, तो निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, यानी कि AD का 1/4 हिस्सा निहारिका रन करती है और सेकेंड लाइन में रन करती है। तो भाई निहारिका ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसका हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले कोऑर्डिनेट। हमें सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो भाई डिस्टेंस तो तभी निकलेगा जब इसका पॉइंट पता होगा, इसका पॉइंट पता होगा, तभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पॉइंट ही नहीं पता है तो यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। क्या पॉइंट है, तो भाई दूसरी लाइन, ये x एक्सिस पे दूसरी लाइन, तो निहारिका दूसरी लाइन में है। और ये y एक्सिस कितना है, तो y एक्सिस दे नहीं रखा, उसने सीधे बोला कि 1/4 हिस्सा। तो 1/4 किसका, टोटल डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस है 100। तो भाई दूसरी लाइन में और 1/4 हिस्सा 100 का कैंसिल आउट करो, 25 10, यानी कि n कितना आ गया, n आ गया आपका भाई x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 25, यानी कि इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। दूसरी लाइन में 25 मीटर तक जाती है। ओके, अब प्रीत कह रहा है कि 8वीं लाइन में जाता है, तो प्रीत का पॉइंट हो गया 8, और कह रहा है कि 1/5 ऑफ क्या AD है कितना, 100 है भाई, 100 5 से कैंसिल हुआ 20 टाइम्स, तो देयरफॉर प्रीत को हमने P से डिनोट किया और आ गया 8 और 20। ओके, कोई परेशानी नहीं, आई होप यहाँ तक। और जब ये आ चुका है तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन n एंड P, n यानी कि निहारिका, P यानी कि प्रीत, कितना होगा, तो भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1। x2 ये मेरा x1 है, y1 है, ये मेरा x2 है, ये y2 है, यही तो होगा। x2 यानी कि 8 - x1 यानी कि 2 प्लस y2 यानी कि 20, y1 यानी कि 25, और दोनों का स्क्वायर, सिंपल। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, 8 - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 यानी कि -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चे 36, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस कितना आ गया, √6 5 11 का 1, क्या बचा 1 3 2 5 और 1 6, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ चुका है आपका, दैट इज 61। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये तो हो गया, चलो इसका डिस्टेंस निकल गया, बट आफ्टर डिस्टेंस एक रश्मि नाम की लड़की आती है
और रश्मि क्या कहती है, रश्मि कहती है कि भैया हमें क्या करना है, इन दोनों का जितना डिस्टेंस है ना, यानी कि सपोज इसने इतना डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में इतना गैप है, तो बिल्कुल इसको बीचों बीच में, बिल्कुल इसके बीचों बीच में हमें क्या करना है, हमें करना है भाई एक फ्लैग पोस्ट करना है। इसके बीच में बिल्कुल फ्लैग लगाना है, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में। तो भाई बताओ मैं कहाँ पे फ्लैग लगाऊं? तो यानी कि ये लाइन है, इसका बीच का पॉइंट, यानी कि दैट इज द मिड पॉइंट। बीच का पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट ही तो होता है। तो इन दोनों के मिड में बिल्कुल, तो यहाँ पे लगा देंगे रश्मि फ्लैग, रश्मि फ्लैग पोजीशन इन मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ कहाँ? तो मिड पॉइंट ऑफ ये N है, ये P है, मिड पॉइंट ऑफ N एंड P। तो देयरफॉर यूजिंग सेक्शन, यूजिंग सेक्शन नहीं, दैट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। और ये पॉइंट किसका है? रश्मि का, R। सिंपल। देखिए अब हम निकाल रहे हैं, तो देयरफॉर R कितना हो गया? x1, ओके बच्चे देखो x1 कितना है? 2 प्लस x2, देखो x2 कितना है? 8 अपॉन में 2। y1 इज 25, y2 इज 20 अपॉन में 2। ओके 8 और 2 10, 10 बटे में आ गया 2, 20 प्लस 25 यानी कि आ गया 45 अपॉन में 2। देखो सॉल्व करके कितना देगा? ये आ गया 5 और ये आ गया 22.5। यानी कि रश्मि को कहाँ फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा? तो रश्मि को फ्लैग करना पड़ेगा पोस्ट 5वीं रो में, 5वीं लाइन में, और 22.5 मीटर की डिस्टेंस पे। ओके तो क्या लिखोगे लास्ट में? एक लाइन लिख दो लास्ट में, ताकि भाई समझने में ईजी हो लोगों को। हेंस रश्मि शुड पोस्ट her flag in 5th line or at a distance of 22.5 मीटर, तब जाकर ये बिल्कुल बीचों बीच में हो पाएगा। बस क्वेश्चन खत्म, यही कह रहा था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया। ज़्यादा बोर ना हो, वीडियो लंबी हो जाए, दैट्स वाई यहीं पे एंड करते हैं। अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।